मामा अब रो क्यों रही हैं? बाबा नहीं आए इसलिए? ऐसे। मामा लेकिन भाई की तबीयत तो ठीक हो गई है। शुक्र है। अब आप मत रोए ना। अब नहीं रोऊंगी, पढ़ो। ईदू, 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 इधर आओ। मैं हूँ बेटा, आजा। मामा, मामा, आप रो क्यों रही हैं? भाई की तबीयत तो ठीक है? Is everything all right? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, भाई भी ठीक है। आपने टेस्ट की तैयारी कर ली? जी वो तो मैंने गाड़ी में कर ली थी। आ जाओ, फिर सो जाओ, सुबह स्कूल के लिए उठना है। नहीं मामा, मैं तो बाबा का इंतजार कर रही हूँ। मेरा क्या बात है, सारा दिन यही एक बात करती रहती हो, बाबा का वेट कर रही हूँ, बाबा का वेट कर रही हूँ। बाबा आ जाएंगे अपने टाइम पे, सो जाओ जाके। लेकिन मामा मेरा क्या हुआ? क्या हुआ? I'm sorry अंकल, वो अंदर हॉरर मूवी की वजह से मुझे यहाँ बहुत। आपको सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, कसूर तो मेरा है, आपको अकेला छोड़ के चला गया। मैंने तो फोन भी किए थे आपको बेबी, लेकिन आपने कोई फोन ही नहीं उठाया मेरा। मुझे नंबर आता था आपका। हाँ? फोन भी था मगर मुझे समझ नहीं आ रही थी। कोई बात मैं आ गया ना, सब ठीक हो जाएगा। चलिए अंदर, चलो अंदर बैठे, आ जाओ अंदर चलिए। हाँ सोनिया, कैसी हो? ठीक हूँ भी और नहीं भी। यार दाइम ने बहुत परेशान किया हुआ, मेरी तो एक बात नहीं सुनता वो। तुम्हारी यार, तुम बल्कि उसे अपने पास बुलाओ, वो तुम्हारी बात सुनता है। मेरे पास दाइम के अलावा और कुछ नहीं है। अगर वो पढ़े लिखेगा नहीं तो मेरा क्या होगा? सारी जिंदगी अपनी दाइम को दे दी, अब तो जरिया भी नहीं। सब ठीक हो जाएगा सोनिया, अभी बच्चा है, समझ जाएगा। क्या बात है रानिया, तुम ठीक तो हो ना? तुम रो रही हो? मैं तुम्हें नहीं जानती क्या? दोस्त हूं तुम्हारी, मुझे नहीं बताओगी? आज तुम्हारी अपॉइंटमेंट थी ना रेहान के डॉक्टर के पास? क्या कहा डॉक्टर ने? कोई
प्रॉब्लम तो नहीं उसकी टांगों में? एवरीथिंग इज ओके? डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेट करना पड़ेगा, उसके बाद भी गारंटी नहीं है। और अहमद, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि बच्चों से ज्यादा अहमद के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। उसका बिजनेस, उसकी मीटिंग, इतने इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट में यार वो नहीं आया। मुझे नहीं समझ में आ रही कि बच्चों से ज्यादा उसकी क्या ऐसी मीटिंग्स हैं जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ईदू मेरा बेटा है। He's my son. तुमने क्या किया यार? मुझे ही देख लेते, घर बीवी बच्चा सब खो दिया मैंने, मेरे पास कुछ नहीं है यार। मुझसे ही कुछ सीख लेते। पता ही नहीं चला कब कैसे जिया से मेरा ताल्लुक बना। और वो मेरी जिंदगी मेरे वजूद में उतरती चली गई। इख्तियार नहीं रहा मुझे खुद पे। यार परेशान कर दिया तुम मुझे। पहले अपनी परेशानियां थी और अब ये तेरी सिचुएशन। क्या करना है इसका? कुछ सोचे? I don't know. I really don't know. सब कुछ इतना जल्दी हुआ है कि सोचने का मौका ही नहीं मिला। तो अहमद फिर सोच, ईदुआ क्या करना है यार? कुछ करना पड़ेगा। एक और मसला भी है, मैं यहां नहीं रख सकता उसको। दाइम और सनिया वापस आ रहे, मैं कैसे छुपाता फिरूंगा? और वो भी रानिया भाभी को ना पता चले। इट्स इम्पॉसिबल। कहां लेकर जाऊं उसे? रानिया तो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगी। नो, बच्चे लेकर घर छोड़ के चली जाएगी। She will never accept him. Not at all. सही कह रहा है, कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। याद है ना सोनिया मुझे कितना चाहती थी, जान छिड़कती थी। जब उसे दूसरी बीवी और बच्चे को पता चला तो तेरे सामने तुझसे क्या छुपा? क्या करूं मैं? क्या करूं? मुझे तो यार एक ही रास्ता नजर आ रहा है। क्या?
जिया, चलो यार लाइट ऑफ कर दो, मुझे स्लीप। आंखें बंद भी कर लूं तो नींद नहीं आती, क्या करूं रोशनी के बगैर। और तुम देखना, जब हमारा बेबी हो जाएगा तो वो भी मेरी तरह लाइट जला के सोया करेगा। और उस दौर में जब हम 1 से 2 हो जाएंगे तो तुम्हारे पास एहतजाज करने का हक भी नहीं रहेगा। बस ओके। एक तरफ तू दूसरे मोड़ पर एक मासूम है, तुझको सब कुछ मिला, वो तो रिश्तों से भी आज महरूम है। ना रह पाऊं बिन तेरे, ना उसके बिना, मिले क्यों इश्क की मुझको सजा, बता दे मुझे क्या कसूर मेरा, कसूर मेरा, कसूर मेरा। बात तो सुनो। अरे यार मैं फंस गया था ना, ये कैसे मुमकिन है कि मेरे बेटे की अपॉइंटमेंट हो और मैं वहां ना पहुंचूं? अच्छा बताओ क्या कहा डॉक्टर? आपको क्या? बताओ ना क्या कहा डॉक्टर ने? आपको अंदाजा है मैं कितनी परेशान हुई हूं वहां पे? डॉक्टर ने कहा कि उसकी टांगें वीक हो चुकी हैं and they are going weaker day by day, day by day. डॉक्टर आपसे मिलना चाह रहा था, आपको काफी चीजें समझाना चाह रहा था, लेकिन आपके पास तो वक्त ही नहीं है। आपके लिए आपका बिजनेस, आपकी मीटिंग्स वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर से मिलना जरूरी थोड़ी है। हम क्या करेंगे इतना पैसा है मर, हम क्या करेंगे इतना पैसा? और क्या फायदा है इस पैसे का जब आपके पास अपने बेटे, इकलौते बेटे के लिए वक्त नहीं है यार। कोई खतरे वाली बात तो नहीं है ना? खतरा? इससे ज्यादा खतरा क्या होगा अमर? उसे ऑपरेट करना पड़ेगा, उसे मुल्क से बाहर लेके जाना पड़े शायद, उसके बाद तवील मुश्किल फिजियोथेरेपीज। डू यू हैव एनी आइडिया उसे कितनी तकलीफ होगी? मेरे बेटे को तकलीफ होगी, कितनी तकलीफ होगी उसे। हाँ लेकिन कम से कम चल तो सकेगा ना यार, दूसरे नॉर्मल बच्चों की तरह दौड़ सकेगा। और क्या कहा डॉक्टर ने? बताओ ना, डिटेल तो बताओ मुझे।
नहीं है मेरे पास कोई डिटेल, और ना ही आपके किसी सवाल का जवाब है। अगर कंसर्न थे तो आते ना, क्यों नहीं आया? आपको आना चाहिए था, कहां थे? आपको पता है मैंने कितनी मुश्किल से खुद को संभाला है। सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं भी बहुत परेशान हूं, नहीं देख सकता हूं मैं उसको तकलीफ में। मुझे सिर्फ एक बात का पता है, मुझे अपना बेटा ठीक चाहिए, बिल्कुल ठीक। मैं उसे नहीं देख सकती थी तकलीफ में। Ever do something, please. Ever please do something. मैं उसे हैंडीकैप नहीं देख सकती, प्लीज do something. मुझे सिर्फ एक बात का पता है, मुझे अपना बेटा ठीक चाहिए, बिल्कुल ठीक। मैं उसे नहीं देख सकती थी तकलीफ में। Ever do something, please. Ever please do something. मैं उसे हैंडीकैप नहीं देख सकती, प्लीज do something. तो अहमद फिर सोच, ईदुआ क्या करना है यार, कुछ करना पड़ेगा। एक और मसला भी है, मैं यहां नहीं रख सकता उसे। दाइम और सनिया वापस आ रहे हैं, मैं उसको अब यहां नहीं रख सकता, और वो भी रानिया भाभी को ना पता चले। इट्स इम्पॉसिबल। कहां लेकर जाऊं उसे? रानिया तो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगी। नो, बच्चे लेकर घर छोड़ के चली जाएगी। She will never accept it. Not at all. हाँ दाऊद, वो एक छोटी सी फेवर चाहिए थी। वो डॉक्टर जाहिद से अपॉइंटमेंट चाहिए थी रेहान के लिए। यार 2-2 महीने बाद का टाइम दे रहे हैं वो। चलो ठीक है, थैंक यू थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? बाबा आपको पता है कल रात जब हम डॉक्टर के पास से वापस आ रहे थे, मम्मी बहुत रो रही थी। मैंने पूछा तो बता भी नहीं थी। आप उनसे पूछे ना उन्हें क्या हुआ था। जल्दी फिनिश करो ब्रेकफास्ट, वैन आ गई है। उठो चलो, उठो चलो, हो गया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वैन आ गई है बाहर। कम ऑन। बता दे मुझे क्या कसूर मेरा। I'm sorry यार। I'm sorry बोला मैंने। मैं रेहान की वजह से घबरा गई थी, और शायद उस वक्त मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए होती है। आप नहीं होते तो आपको पता है मेरे हाथ पैर फूल जाते हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि मैं क्या करूं।
डॉक्टर्स ने ये तो नहीं कहा है कि वो ठीक नहीं होगा। वो ठीक हो सकता है, चांसेस हैं। अल्लाह के बाद वो सिर्फ हमारी तवज्जो से चलने फिरने लग सकता है। और अगर ऐसा ना हुआ, खुदा ना खास्ता तो वो सिर्फ हमारी गफलत से हो, जो कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी अहमद, नहीं कर पाऊंगी। इसीलिए तो अपोलोजाइज कर रही है। तुम ठीक कह रही हो। रेहान को हमारी तवज्जो की जरूरत है। आई एग्री विद यू। इसीलिए मैंने अभी दाऊद को फोन किया है कि मुझे डॉक्टर से दोबारा अपॉइंटमेंट ले दे इसी हफ्ते के अंदर। और रही बात कल की, तो एक जरूरी काम था जिसके लिए जाना बहुत जरूरी था। अगर जरूरी ना होता तो मैं कभी भी ना जाता। मुझे कोई शौक नहीं है सड़कों पे इस तरह घूमने फिरने का। आपको पता है ना रेहान के मामले में मैं कितनी सेंसिटिव हूं, जानते हैं आप, बहुत ज्यादा सेंसिटिव हूं। लेकिन ये भी सच है कि जब आप साथ होते हैं ना, मुझे वाकई ऐसा लगता है कि मैं दुनिया से लड़ जाऊंगी। लेकिन जब आप साथ नहीं होते, मेरी तो परेशानी नहीं खत्म होती। I know. I can understand that. इसीलिए तो अपोलोजाइज कर रहा हूं तुमसे। I'll make it a point कि आइंदा ऐसा ना हो। बस वो एक दिन के लिए जाना पड़ेगा मुझे शहर से बाहर। अरे जरूरी काम है इसलिए जा रहा हूं। अपनी मसरूफियात को कम करने के लिए जा रहा हूं भाई। ये बरसों के बिखरे मामलात हैं, इनको समेटना भी तो है ना मुझे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई हैव टू गो। Okay? I have to understand. Go. आप गाड़ी में बैठो, मैं आता हूं। ज्यादती कर रहा हूं मैं इसके साथ। अजीब मुझे में फंस गया। मासूम है यार, छोटा सा बच्चा अकेला कैसे रहेगा? क्या कसूर है इसका? सिर्फ ये कि ये मेरा बेटा है। और तेरे पास चॉइस भी तो कोई नहीं है। अगर तुझे लगता है कि तू रानिया भाभी से बात कर सकता है और ऑप्शन है तो ट्राई करके देख ले। I don't know. लेकिन ऑनेस्टली गलत हो रहा है ये सब। मैं ज्यादती कर रहा हूं इसके साथ। इसको तो मेरे साथ रहना चाहिए, मेरे घर में। सॉरी यार, you have no other option. देख, रानिया भाभी को बताए बगैर तू इसको रख नहीं सकता। और अगर तुमने उनको बताया तो फिर क्या गारंटी है कि वो किस तरह रिएक्ट करें? उसे रहने भी देंगे कि नहीं? खुद रहेंगी कि नहीं?
क्या हाल होगा तेरे घर का मेरे? ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, बी स्ट्रांग। हम कहाँ जा रहे हैं? मेरी नानू कहती थी कि वो जा ले जाएंगी, मुझे जाना पड़ेगा। मैं उन्हें मना नहीं कर सकता था, लेकिन वो मुझे बता जरूर देती थी कि हम जा कर रहे हैं। हम बोर्डिंग हाउस जा रहे हैं आपके एडमिशन के लिए। मैंने तो मूवीज में भी देखा है और नेट पे भी पढ़ा है कि बोर्डिंग स्कूल सिर्फ बच्चे जाते हैं, बड़े नहीं जाते, बच्चों को ही भेजते हैं। आप मुझे बोर्डिंग स्कूल भेज रहे हैं? हाँ, लेकिन आप परेशान मत हो, मैं आपका बहुत ख्याल रखूंगा। अगर मैं बोर्डिंग स्कूल में रहूंगा तो आप मेरा ख्याल कैसे रखेंगे? आप तो बोर्डिंग में नहीं होंगे ना, और जब आप पास में होंगे तो मैं कैसे रहूंगा? मैं आता रहूंगा ना आपसे मिलने के लिए, आपको रोज फोन करूंगा। और फिर जितने भी बच्चे यहाँ बोर्डिंग हाउस में रहते हैं उन सबका बड़ा ख्याल रखा जाता है, वो आपस में बहुत प्यार से रहते हैं। मगर मैंने तो पढ़ा है कि बोर्डिंग स्कूल में बहुत स्ट्रिक्टनेस होती है, और मूवीज में तो बोर्डिंग वाले बच्चों को मारा भी जाता है। मुझे कभी किसी ने नहीं मारा, मुझे मार से बहुत डर लगता है, और मुझे मारने वाले लोग बहुत बुरे लगते हैं। यहाँ पे भी आपको कोई नहीं मारेगा, सब आपको बहुत प्यार से रखेंगे। यहाँ के टीचर्स को परमिशन नहीं है किसी भी स्टूडेंट को टच करने की, उसको मारने की। सो आप फिक्र न करो, आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। वैसे तो नानू कहती थी मुझे जाना पड़ता था, लेकिन मैं उन्हें बता जरूर देता था कि मुझे कहाँ जाना है और कहाँ नहीं, और मुझे बोर्डिंग नहीं जाना। आप मुझे अपने पास अपने घर में नहीं रख सकते? अभी ये पॉसिबल नहीं है यार। तो आप मुझे उन्हीं ज़रियाब अंकल के पास भेज दें, वो मुझे स्टोरी भी सुनाते थे। आई नो, लेकिन ज़रियाब अंकल वो कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, तो वहां भी नहीं रह सकते आप। अच्छा ठीक है, तो मैं आपके ऑफिस में ही रह लूंगा, मगर मुझे बोर्डिंग नहीं जाना, प्लीज अंकल। अच्छा एक काम करते हैं, आप कुछ दिनों के लिए बोर्डिंग हाउस रह लो, मैं कोशिश करता हूँ और फिर आपको हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगा, अपने साथ रखूंगा, ठीक है? अगर हम बाद में इकट्ठे रह सकते हैं तो अभी क्यों नहीं रह सकते? अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन आई प्रॉमिस मैं आपको ले जाऊंगा यहाँ से, ओके?
आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं रोजाना कॉल करूंगा आपको। अगर आपको कोई मसला हो तो वो नंबर जो मैंने आपको दिया है ना, आप ऑफिस से मुझे फोन कर लेना। क्या आप मुझे रोज मिलने आएंगे? नहीं, रोजाना तो नहीं आ सकूंगा। हर दूसरे दिन? हर दूसरे दिन भी मुमकिन नहीं है। हर वीकेंड पर? कोशिश करूंगा। कोई बात नहीं, अगर आप बिजनेस में बिजी होंगे तो मुझे बुला लीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। आप फिक्र मत करना, मैं जल्दी जल्दी आता रहूंगा। यहाँ पे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप जो खाना चाहोगे वो सब मिलेगा आपको, ठीक है? मुझे रात को अकेले नींद नहीं आती। क्या यहाँ मुझे कोई स्टोरी सुनाएगा? आपने कहा है किसी से? सर, प्लीज बच्चों के रूम्स में जाने का टाइम हो गया, आप जाने दीजिए इसे। आ जाएगी नींद आपको। यहाँ पे और भी बहुत सारे बच्चे हैं। जब आपका दिल लग जाएगा यहाँ, फिर आपको कहीं और जाने को दिल नहीं करेगा। एक तरफ तू दूसरे मोड़ पर जा। एक मासूम है, तुझको सब कुछ मिला, वो तो रिश्तों से भी आज महरूम है। ना रह पाऊं बिन तेरे, ना उसके बिना, मिले क्यों इश्क की मुझको सजा, बता दे मुझे क्या कसूर मेरा, कसूर मेरा, कसूर मेरा। आप लोग नए हैं तो बेहतर है आपको यहां के रूल्स याद रहें, और बोर्डिंग में रूल्स को फॉलो करना होता है हर हाल में। रात में किसी सूरत कमरे की लाइट्स ऑन नहीं होंगी सुबह फजर से पहले। सिर्फ और सिर्फ वॉशरूम की लाइट जरूरत के वक्त ऑन की जा सकती है, मगर याद रहे सिर्फ जरूरत के वक्त।
और नए आने वाले बच्चों को भी वैसे ही रूल्स के मुताबिक चलना होता है जैसे पुराने एडमिशन्स को। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड। मैंने सुना नहीं अगर किसी ने कहा है अंडरस्टूड। अंडरस्टूड सर। लाउडर। अंडरस्टूड। अंडरस्टूड। गुड। अब आप दोनों अपने अपने बेड पर जाएं और सोने की तैयारी करें। गुड नाइट। गुड नाइट। रात में किसी सूरत कमरे की लाइट्स ऑन नहीं होंगी सुबह फजर से पहले। सिर्फ और सिर्फ वॉशरूम की लाइट जरूरत के वक्त ऑन की जा सकती है, मगर याद रहे सिर्फ जरूरत के वक्त। बता दे मुझे क्या कसूर मेरा।